इच्छाएं अपनी नहीं होती हैं, फिर तो दूसरों की इच्छा के अनुसार उसको चलना पड़ता है। और ऐसा ही सक्कू भाई के जीवन में हुआ। अपने मैया बाबा के यहाँ तो खूब लाड़ से पली, खूब सुंदर भाव भक्ति प्रेम दुलार में पली सक्कू बाई बड़ी हो गई है, और बड़ी होते ही उसका ब्याह कर दिया है। और ब्याह जिस घर में हुआ, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के घर में, जहां नास्तिक थे, भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई आस्था नहीं, ऐसे नास्तिक परिवार में सक्कूबाई का विवाह हो गया। पर सक्कूबाई तो परम भक्ता है, उसका तो अपना नियम है, सुबह उठना, भगवान नाम जपना, पाठ पूजा करनी। और इस चक्कर में थोड़ा लेट हो जाती है घर गृहस्थी के काम को लिए, तो उसका पति उसको बहुत डांटता है, अरे क्या पुजारिन बनेगी, क्या रात दिन करती रहती है, ये सब छोड़, ढंग से काम किया कर, समय से काम किया कर। और खूब डांट फटकार लगाता है, और वो डांट सुनती है, और जब उसको समय मिलता है फिर भगवान का भजन करती है। और उसके पूजा पाठ पर पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं, पाबंदी लग गई है। अब वो अपनी मर्जी से पूजा नहीं कर सकती, छुप करके पूजा करने लगी। जब उसका पति बाहर होता, काम पे जाता, तब वह पूजा कर लेती, और जैसे घर में आता तो उसकी व्यवस्था में लग जाती, उसको चाय देती, खाना देती, उसकी व्यवस्था में, उसकी सेवा में रहती। और उसके बाद भी उसको खूब सुनाता है, खूब डांटता है। और ऐसे सक्कूबाई का जीवन बीत रहा है। सक्कूबाई जिस गांव में रहती है, जिस नगर में रहती है, उस नगर में संत आए, संतों का आगमन हुआ, संतों का जमाकड़ा लगा। पहले संतों का जमाकड़ा आता था, संतों की पंगत आती थी, संतों की टोली आती थी, और वो गांव में रुकती थी, भिक्षा मांगती थी और भजन कीर्तन करती थी, कई कई दिन रुकती थी। वो संत की टोली आई, भिक्षाटन किया, पूरे गांव में, नगर में भिक्षा मांगी। रोज दिन में संकीर्तन करते हैं, सुबह शाम भिक्षा मांगते हैं। ऐसे संतों का संकीर्तन, संतों की वाणी सुन करके आज सक्कूबाई की दबी हुई भक्ति और आग को पकड़ लेती है और तेज हो जाती है। सक्कूबाई आज मानो मचल उठती है, विकल उठती है, और अब भगवान की भक्ति के लिए वो तड़प उठती है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा जीवन होगा। हे प्रभु, मैं तेरे पूजा पाठ से भी वंचित हो जाऊंगी, तेरे पूजा पाठ को भी चैन से नहीं कर पाऊंगी। अरे खाना नहीं दिया, इतना लेट हो गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और मैं सब इसी कामों में लगी रहती हूँ। क्या यही मेरा जीवन रह गया? क्या प्रभु मुझे अधिकार नहीं है तेरे भक्ति का? क्या मैं तेरी भक्ति नहीं कर सकती? और ऐसी विरह में डूबी हुई सक्कूबाई आज संतों के प्रवचन को सुनने चली जाती है, और प्रवचन को सुन करके जब लौट करके आती है, उसकी भक्ति दबी हुई आग धू धू करके जलने लगती है, भक्ति की लपटें उठने लगती हैं। और अब उसका पति जब काम काज से घर आता है और उसको पता चलता है कि सत्संग में गई थी, कीर्तन में गई थी, और खूब उसकी पिटाई करता है, खूब पिटाई करता है। अच्छा, अब तू मुझसे बिना पूछे बाहर जाएगी, उल्टा, और ना जाने क्या क्या उससे कहा। उसके चरित्र पे भी सवाल खड़े होने लगे हैं, उल्टा बोलने लगे हैं। पर वो सहमी हुई, बिना किसी से कुछ कहे हुए दुख को सहती है, और अपने राम को, अपने कृष्ण को, अपने विठल को याद करती है। किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, अपने प्रारब्ध को पी जाती है। इसको प्रारब्ध समझ करके सक्कूबाई दुख को पीती है और सहती है। और पड़ोसन कल फिर आई, अरे बहना, चलना नहीं है क्या? आज वो कराते हुए शब्दों में कहती, बहन तू चली जा, और तू मेरे तरफ से भी उन संतों को प्रणाम कर लेना। ओ ब्रजमंडल के संतों को मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम।
उन संतों को, उन भक्तों को मेरा प्रणाम है जिन्होंने जीवन भगवान के नाम में लिख दिया है। तू मेरा प्रणाम कर देना, मैं नहीं आ सकती। कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, तू जाने। और ऐसा कह करके आज शक्कूबाई जिसके संग जाती है, आज वो अकेली चली गई है, सत्संग सुनती है। सत्संग सुन करके सत्संग की बातें शक्कूबाई को आगे बताती है। आज तो ये कथा हुई, आज कथा में ये सुनाया, आज कथा में ये बताया, आज इस भक्त की कथा सुनी और उस भक्त ने भगवान की भक्ति करके भगवान को पा लिया। और ऐसी कथाएं सुनती और उसका हृदय उमड़ता और आंखों से अश्रुपात होते। हा प्रभु, हे नाथ, मेरी भक्ति कब बढ़ेगी, मुझे आपकी प्राप्ति कब होगी, मुझे आपके दर्शन कब होंगे। और ऐसी भक्ति में पगी हुई वह शक्कूबाई अपने जीवन के दुख के दिनों को काट रही है। और उसका पति बड़ा दुष्ट निर्दयी है, उसके भाव की कदर नहीं करता। अब तो उसे छुप करके जब समय मिलता, कभी नहाते धोते आदि समय में भगवान को याद कर लेती, फिर कोने में रो लेती और कहती, प्रभु मैं इतनी निष्ठुर हूँ, मैं इतनी पापीन हूँ कि आपके नाम को भी नहीं ले पाती, आपके नाम को भी नहीं गा पाती। प्रभु आपने कैसा मेरा जीवन कर दिया है। पर बिना कोई शिकवा, बिना कोई शिकायत दुख को सहती है, अवसर मिलने पर भगवान का भजन करती है। कोई भी उसकी बात को समझता नहीं है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता है। और वह अपने जीवन को जीती हुई और भक्ति पथ पर और आगे बढ़ना चाहती है, मगर उसका जो परिवेश है, उसकी व्यवस्था है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देती। उसके मानो गृहस्थ की जंजीरों ने जकड़ा हुआ है। रूल रेगुलेशन, टाइम पाबंदी उसके जीवन में इतनी बढ़ गई कि उसको भगवान की भक्ति का समय नहीं मिलता। बच्चों का ध्यान, बच्चों के खाने पीने का, आप सब जानते हो, घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनके बहुत सारे काम होते हैं। कभी ये रो रहा है, कभी इसके कपड़े, कभी भोजन, कभी स्कूल भेजना, ऐसे व्यवस्थाओं में लगी हुई शक्कूबाई का कब समय निकल जाता उसे पता नहीं चलता। और काम करते करते दोपहर हो जाती और चाहती है कि मैं भजन करूं, थक जाती है, उसकी कब आंख लग जाती है पता नहीं चलता। और थक करके आज शक्कूबाई सो गई है और उसका पति घर में आ गया, उसको सोते देखा और उसको खूब डांट लगाई। और जब डांट लगा करके उसको खड़ा किया, उस सामने कहा, मैं अभी सोई थी, अच्छा मैं पूरा दिन काम करूं और तू यहाँ पर सोए। और खूब पिटाई करने लगा है, बहुत मारा उसको, उसको बेल्टों से डंडे से खूब मारा, चोटिल कर दिया है। वो सिसकती हुई, सहमती हुई और अपने घर पे भी नहीं बताती, जिससे मेरी माता को, पिता को दुख होगा, उनका दिल दुखेगा, दुख सहती है। शक्कूबाई अपने पति की प्रताड़ना को अकेले सहती है और अकेले रो लेती है। और जब बच्चों के पास आती है तो आंसू पोंछ के आती है, कहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे ये ना सोचे मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ दुखी है। ऐसी अवस्था, ऐसी व्यवस्था में आज शक्कूबाई जीवन जी रही है। ये सच्ची घटना महाराष्ट्र की है, इसी भक्तमाल में लिखी है। आज वो जीवन को जीती है और इधर संतों का जो सत्संग प्रवचन, जो संतों का मेला लगा हुआ है, वो कुछ ही दिनों के लिए है, वो दिन सीमित है, वो समय सीमित है, वो दिन वह समय सीमित है। और उस समय में वह भगवान में और पक गई है। जमाने की ठोकर अगर खाई ना होती तो प्रभु मुझे तेरी याद आई ना होती। जब ये ठोकरें हमें मिलती हैं, ऐसे संसार के, परिवार के दुख मिलते हैं, तो हमें सोचना चाहिए भगवान हमें अपनाना चाहते हैं। और भगवान उसी को अपनाता है जो अपनों का ठुकराया हुआ होता है। अगर अपनों का प्रेम इतना मिले, बच्चों का, पति पत्नी का इतना प्रेम मिले, तो कौन भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, कौन आगे बढ़ना चाहता है। पर जो भक्त भगवान के लिए बना होता है, भगवान उसको सबसे पहले परिवार से दूर करता है।
परिवार के मोह को तोड़ देता है। सबसे बड़ा मोह अगर कोई है वो परिवार का मोह है, बच्चों का मोह है, मकान का मोह है। इस मोह से जो ऊपर उठ गया उसको परमात्मा निश्चित कलयुग में मिल गया। वह मोह में फंसी है, पर वह मोह से कैसे निकले, इसीलिए भगवान ने उसको ऐसी व्यवस्था, ऐसे घर में विवाह कर दिया जहां उसको थोड़ा भी प्यार नहीं मिला, थोड़ा भी सम्मान नहीं मिला, उसकी भक्ति की कोई कदर नहीं है। उसे तो प्रपंच लगता है, उसके पति को ढोंग लगता है, और वह चुपचाप दुख को सहती है और भगवान के भजन को करती हुई अपने जीवन जीती है। और पता चलता है कि कल सभी संत ये कथा लीला विश्राम करके आगे बढ़ जाएंगे, तो सोचती है आज कथा का अंतिम दिवस है, सक्कूबाई चुपचाप फिर बिना बताए अपने पति को आज कथा में चली जाती है। और संयोग ऐसा बना, जब विपत्ति आती है तो पूछ के थोड़े आती है। आज कथा का समापन का दिन है, कथा और देर से खत्म हुई, टाइम जो था उससे और ऊपर हो गया। सक्कूबाई कभी संतों को देखती है, कभी घर की ओर देखती है और उठना चाहती है। एक मन उसका कहता नहीं बैठ जा, और एक कहता नहीं, वो आ गए तो मारेंगे, डांटेंगे, कले करेंगे। चल उठती है। संत कहते हैं प्रसाद लेके जाना, आरती पूरी करके जाना, और ये आज विश्राम दिवस है, ऐसी कथा चल रही है। उस सत्संग की विश्राम तक वह रुक जाती है, और जब सत्संग कथा विश्राम लेती है तब वह घर जाती है। आज तो उसका पति लाल लाल आंखें करे हुए कुर्सी पर बैठा है। हाँ, घूम आई, पड़ गई तुझे चैन, वहीं रहती, उन्हीं के साथ चली जाती, और ऐसा कह करके फिर ना जाने क्या क्या कहता है। और कहता ही नहीं है, मारता भी है, और मार करके कमरे में बंद कर देता है और बाहर निकल जाता है। कई घंटों के बाद आता है, गेट खोलता है, फिर मारता है। अब जाएगी, मेरे मना करने के बाद भी जाएगी। ऐसा अहंकारी, अपनी बात को बड़ी करने वाला सक्कूबाई का पति उसको अपने आज्ञा और अपने नीचे रखना चाहता है, उसकी कोई इच्छा की भावना की कदर नहीं करता, और उसको बाहर निकालता है, काम में लगा देता है। सिसकती हुई, रोती हुई फिर वह काम को करती है, दुख को सहती है। ऐसे उसका जीवन बीतता है। और बहुत से दिन बीते और समय बीता, थोड़ी एक और उसकी गृहस्थ की गाड़ी आगे बढ़ी। हर घड़ी उसको दुख मिलता है, हर घड़ी वो सताई जाती है, हर घड़ी वो रुलाई जाती है, और बिना किसी से कुछ कहे वो सब सहती है, किसी से कुछ नहीं कहती, छुप करके भगवान का नाम ले लेती है। सत्संग की बातों को एकांत में बैठ करके कभी पाठ करती है, कभी जाप करती है, गुनगुना लेती है, पर वह छुपती है, डरती है, बचती है। कहीं पति को पता चलेगा फिर कहेगी अच्छा तुझे पूजा के लिए टाइम है और काम के लिए टाइम नहीं है। और ऐसा वो छुप करके भगवान का नाम भजन करती है। जीवन बीतता है, जीवन की गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ती है। आज फिर एक घटना घटती है। जिस गांव में, जिस नगर में वो रहती है, उस नगर से कुछ धर्म यात्रा के लिए जाने के लिए विचार विमर्श करते हैं, और धार्मिक यात्रा के लिए टोली तैयार होती है। कुछ उसमें महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, और सब पंढरपुर विठलनाथ के दर्शन की यात्रा बनाते हैं कि हम सब लोग चलेंगे और भगवान श्री विठलनाथ के दर्शन करेंगे पंढरपुर जाकर के। और यह बात उसके कानों में भी पड़ गई, उसको भी सूचना मिल गई। अब तो मानो उसको और आग लग गई। जिनकी संतों के द्वारा कथा सुनी, महाराष्ट्र में विठल भगवान की बड़ी मानता है, बहुत सिद्ध मंदिर है पंढरपुर में। और जब संतों ने भी भगवान श्री विठल रंगा जी की कथा सुनाई, भगवान श्री विठलनाथ जी की महिमा गाई, तो आज उन कथाओं का चिंतन करते करते और भगवान की वैसे भी प्रेम में पगी हुई
वो शक्कू बाई और भगवान के भावावेश में डूब गई। अब उसने निश्चय कर लिया, मैं भी भगवान पंढरपुर में विठलनाथ के दर्शन को जाऊंगी। जिसका पति घर से निकलने नहीं देता, पड़ोस के मंदिर में जाके पूजा करे, उसके लिए कलेश करता है, तो भला वो कैसे इतने लंबी यात्रा में भेज देगा। पर उसने निश्चय कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं भी आज बिना बताए पंढरपुर की यात्रा में जाऊंगी। बिल्कुल सच्ची घटना है, इसमें इतना भी इधर उधर नहीं है। और यात्रा प्रारंभ हुई। जो नगर के लोग स्त्री पुरुष जा रहे उनके संग में वो भी चलती। पहले यात्रा में पैसा नहीं लगता था, पैदल की यात्रा होती थी, गाड़ी नहीं था, किराया नहीं था, खाने के लिए सत्तू भर लिए, भुने चने रख लिए और जहां रुके वहीं खाया पिया, या आटा बांध लिया वहीं सेके टिक कर खाए, आगे बढ़ गए, ऐसी यात्राएं होती थी। सक्कू बाई भी पोटली में चने बांध लिए भुने हुए और चल दी है आगे। और इधर उसका पति आता है, उसको पता चलता है सक्कू बाई कहाँ गई। पता चला कि उसकी तो सक्कू बाई, उसकी लुगाई तो यात्रा पे चली गई। अब तो उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने कुछ नहीं सुना, कुछ न सूझा, कुछ न बूझा। अब तो दौड़ पड़ा वो भी यात्रा के लिए, जहां मिलेगी इसको पकड़ के लाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। दिन की यात्रा 2-4 घंटे में कितनी लंबी चलेगी, वह झरपट झरपट दौड़ लगा करके गया और सांझ तक, रात ढलते तक उसने उस यात्रा के लोगों को जहां जा रही है पकड़ लिया। और उसी के बीच में सक्कू बाई को देख लिया। और जैसे सक्कू बाई को देखा और सक्कू बाई ने अपने पति को देखा तो पत्ते की तरह कांपने लगी, ये दुष्ट मुझे जरूर मारेगा और मुझे भगवान के दर्शन से वंचित कर देगा। और ऐसा कह करके वह छुपने का प्रयास करने लगी है। और वह भीड़ में छुपना चाहती है, 5-10 लोगों में कहां छुप करके जाएगी। और वह छुपने का प्रयास करती है, छुपती छुपाती है। और उसका पति इतने में उसका हाथ पकड़ लेता है। सब देखते हैं कि इसने हाथ पकड़ लिया है और वो सक्कू बाई को लेकर के जाने लगता है और घड़ीसते हुए ले जाता है। और घड़ीस करके ले जा करके कमरे में बंद कर देता है। बहुत मारता है, कह रहा है अब तेरा खाना पीना घर से निकलना सब बंद। ऐसा निष्ठुर कौन होगा कि घर का ताला बाहर से लगा देता है, और चाहे आग लग जाओ, चाहे घर गिर जाओ, दब के मर जाओ, और वो साथ में चाबी ले जा करके अपने काम पर चला जाता है। काम से लौट के आता है, ताला खोलता है, सक्कू बाई से सारा काम कराता है और फिर बांध देता है। और इधर यात्रा होती है। यात्रा करने वाले जो भक्त हैं वो सब पंढरपुर पहुंच जाते हैं और पंढरपुर में भगवान विठल रंगा जी के दर्शन करते हैं। भगवान विठलेश्वर भगवान श्री विठल हरि के दर्शन करते हैं और उनके दर्शन करके लौट करके आते हैं। और लौट करके आने के बाद सब प्रसाद देने जाते हैं, एक दूसरे को चर्चा करते हैं कि बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और उसी दर्शन मेला और उसी प्रसाद, दर्शन प्रसाद, विठल भगवान के दर्श स्पर्श से प्रेम के पगे हुए आनंद के साथ सब लौट आए अपने घर को, अपने नगर को, और अपने अपने घर में सब चले जाते हैं। और इधर सक्कू बाई कांपती हुई अपने घर में घुसती है। सक्कू बाई कांपती हुई अपने घर में घुसती है। शाम का समय है, उसका पति सामने बैठा है और सामने पति को देखा तो और कांपने लगी और कहा मुझे माफ करना, मुझे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, पर क्या करे, आप तब भी मारोगे और अब भी मारोगे। और उसने कहा कि मुझे जितना चाहो मार लो, मैं गलती करी तुमसे बिना पूछे चली गई, अब मुझे क्षमा कर दो या मारो, मैंने अपराध किया है। ऐसे वो कांपती हुई स्वर में बोलती है। पति कहता है बावली हो गई है क्या, तेरी मति मारी गई है,
अभी तो तूने बच्चों के लिए खाना बनाया था, मुझे अभी तो भोजन दिया था, और तू कहाँ चली गई थी? चल आजा, मैं तुझे दिखाता हूँ, मैं तुझे यहीं तो बांध के रखा था। और गेट खोलता है, और गेट खोल करके देखता क्या है, दूसरी सक्कूबाई बंधी खड़ी है। वो कोई और नहीं, मेरे भगवान बंधे खड़े हैं, वो कोई और नहीं, मेरे भगवान खड़े हुए हैं। उसी सक्कूबाई को जो विठल भगवान के पंढरपुर में दर्शन करे, सक्कूबाई को तो भगवान पंडरनाथ दिख रहे हैं, मगर उसके पति को उसमें सक्कूबाई दिख रही है। और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि भगवान सक्कूबाई के लिए स्वयं बंधे, सक्कूबाई के लिए स्वयं पिटाई सही है। और आज वहीं पर धड़ाम से सक्कूबाई लौट जाती है और उसी प्रतिमा के सामने अपने प्राणों को छोड़ देती है। बोलो भक्ति मती सक्कूबाई मैया की जय।